वैलिडिटी थी, जो पुराने बैचेस थे, पुराने बैचेस की वैलिडिटी एक्सटेंड हो गई थी। ठीक है। और जो आपका स्टैटिक जीके का बैच है, और जो कंप्यूटर स्पेशल बैच है, और एक आध और चीज है शायद, है ना, वो सब्जेक्ट स्पेशल कैटेगरी में ऑलरेडी अपलोड हो चुका है फ्री में। लेकिन अभी मेरी जो बात हुई है वो फ्री एक कैटेगरी आपको दिखाई देगी, वहां भी वो आपको दिखने लगेगा। फिर उसके बाद जब आप वहां पे क्लिक करोगे ना, उसके बाद वो कोर्स, वो जो बैच है वो आपके माई कोर्स में अपने आप पहुंच जाएगा। ठीक है, चिंता मत करो। ठीक, हाँ जी। आज आपका डांस देगा जयदीप सर के साथ, जयदीप सर को भी सिखाओ। आज आपका डांस देगा, मस्त करते हो, जयदीप सर को भी सिखाओ। मतलब, अरे यार तुम पढ़ लो यार, बातें बहुत बनाने लगे हो आजकल। तो बेटा इस चैप्टर में हमने 4 स्टेटमेंट पढ़े अभी तक। ठीक है, और ये जो 4 स्टेटमेंट पढ़े, इन 4 स्टेटमेंट से हमने इंडिविजुअल रिजल्ट बनाने सीखे। ठीक है, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन के आंसर दिए इंडिविजुअल स्टेटमेंट से दिए। टोटल 8 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 8 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 लिखो। एंड क्वेश्चन नंबर 9 नहीं है, 2 कथन लिखो, पहला कथन दूसरा कथन। पहला कथन है ऑल रेन्स आर वाटर, सभी वर्षा पानी है, सभी वर्षा पानी है। दूसरा है ऑल वाटर आर क्लाउड, सभी पानी बादल है, सभी पानी बादल है, सभी पानी बादल है। क्वेश्चन नंबर 9, देर आर 2 कंक्लूजन्स, 2 निष्कर्ष हमारे सामने हैं। सम क्लाउड आर वाटर, कुछ बादल पानी है, कुछ बादल पानी है। सम वाटर आर नॉट रेन, कुछ पानी वर्षा नहीं है, कुछ पानी वर्षा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन देर आर 2 कंक्लूजन्स। सम क्लाउड्स आर नॉट वाटर, कुछ बादल पानी नहीं है, कुछ बादल पानी नहीं है। सम वाटर आर रेन, कुछ पानी वर्षा है, कुछ पानी वर्षा है। अगेन देर आर 2 कंक्लूजन्स। सम रेन्स आर वाटर, कुछ वर्षा पानी है, कुछ वर्षा पानी है। सम वाटर आर क्लाउड, कुछ पानी बादल है, कुछ पानी बादल है। क्वेश्चन नंबर 12, अगेन देर आर 2 कंक्लूजन्स। ऑल वाटर आर रेन, सभी पानी वर्षा है, सभी पानी वर्षा है। ऑल क्लाउड्स आर वाटर, सभी बादल पानी है, सभी बादल पानी है। ठीक है, सभी बादल पानी है। क्वेश्चन नंबर 13, देर आर 4 कंक्लूजन्स। ऑल रेन्स आर क्लाउड, सभी वर्षा बादल है, सम रेन्स आर क्लाउड, कुछ वर्षा बादल है। सम क्लाउड्स आर रेन, कुछ बादल वर्षा है। ऑल क्लाउड्स आर रेन, सभी बादल वर्षा है। क्वेश्चन नंबर 14, अगेन देर आर 4 कंक्लूजन्स। ये सारे के सारे निष्कर्ष बेटा लिख लो। नो रेन इज क्लाउड, कोई भी वर्षा बादल नहीं है। नो क्लाउड इज रेन, कोई भी बादल वर्षा नहीं है। सम रेन्स आर नॉट क्लाउड, कुछ वर्षा बादल नहीं है। सम क्लाउड्स आर नॉट रेन, कुछ बादल वर्षा नहीं है, कुछ बादल वर्षा नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। अरे कोई भी ओल्ड बैच की डेट है, सबकी बढ़ गई है यार वैलिडिटी। जिनके मार्च में खत्म हो रही थी वैलिडिटी, जो अप्रैल में खत्म हो रही थी वैलिडिटी, मई में खत्म हो रही थी, सबकी बढ़ गई है। और तुम चिंता मत करो, जब तुम्हारी वैलिडिटी खत्म होने को आएगी ना, तब तुम्हारी भी बाई डिफॉल्ट बढ़ जाएगी। समझ रहे हो? हाँ जी। तो जो पुराने बैचेस हैं उनकी वैलिडिटी अपने आप बढ़ जाएगी जब वो बैच खत्म होने पर आएगा। क्यों परेशान हो रहे हो तुम? और ये जो कंप्यूटर का बैच है ये सब तुम्हें मिल चुका है। लेकिन ये जो बैच मिला है तुम्हें, है ना, ये जो बैच तुम्हें मिला है ये अभी सब्जेक्ट कैटेगरी में पड़ा हुआ है। अभी थोड़ी देर में वो बैच तुम्हारे उसमें चला जाएगा, क्या कहते हैं, फ्री कंटेंट में आ जाएगा, कैटेगरी में। और जब फ्री कैटेगरी में आ जाएगा, जब आप उस पर क्लिक करोगे तब आपके माई कोर्स में भी वो दिखने लगेगा। ठीक है, 9, 10, 11, 12, 13, 14 इन सारे क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो, क्योंकि सिलॉक्स चैप्टर के नोट्स आपको बनाने हैं परफेक्ट तरीके से, एकदम परफेक्टली नोट्स आपको बनाने हैं। नोट्स बनाने का मतलब है जितने भी क्वेश्चन मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूँ वो सारे क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। क्योंकि जब आप इस चैप्टर का रिवीजन करोगे तो ये जो क्वेश्चंस होंगे ना, यही क्वेश्चंस आपके इस चैप्टर को रिवाइज करवाएंगे। ठीक है, हिंदी में आप लिख सकते हैं किसी भी कंक्लूजन को अपनी मर्जी से। बताओ किसकी हिंदी है जो आपको समझ नहीं आ रही है? अगर मैं बात करूं पहले कथन की हिंदी क्या बनेगी, ऑल रेन्स आर वाटर, बताओ क्या बनेगी इसकी हिंदी, क्या बनेगी ऑल रेन्स आर वाटर की? सर सभी वर्षा पानी है, कितना तो आसान है, सभी वर्षा पानी है। ऑल वाटर आर क्लाउड की हिंदी क्या बनेगी, सभी पानी बादल है, सभी पानी बादल है। ऑल का मतलब सभी, सम का मतलब कुछ। जैसे पहला कंक्लूजन है क्वेश्चन नंबर 9 का, वो है कुछ बादल पानी है। दूसरा है कुछ पानी वर्षा नहीं है। तीसरा है कुछ बादल पानी नहीं है। चौथा है कुछ पानी वर्षा है। पांचवा है कुछ वर्षा पानी है। छठा है कुछ पानी बादल है। इस तरीके से बना लो। हाँ? चलो अगली बार दोनों लैंग्वेज में लिख दूंगा, आप नहीं लिख पा रहे हो तो इतनी तकलीफ हो रही है आपको, इतने से एफर्ट लगाने में अगर आपको दिक्कत है तो हम अगली बार लिख देंगे दोनों ही लैंग्वेज में। ठीक है।
हाँ जी, चलिए साहब, अब आप लोग बोर्ड पे ध्यान से देखना और ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है बाबू। देखो, पहली बात तो मैं आप लोगों को एक चीज बताऊंगा, मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करना चाहूंगा, अगर आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आप अपने क्वेश्चंस को विदाउट पेन एंड पेपर सॉल्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके क्वेश्चन बिना पेन पेपर के सॉल्व हो और कुछ ही सेकंड्स में सॉल्व हो, ठीक है, मुश्किल से 10-5 सेकंड में, और वो भी ना पेन यूज करना करे ना पेपर यूज करना पड़े, तो बेटा आप लोगों को एक काम जरूर करना पड़ेगा, ठीक है। हम इस चैप्टर को बीच में नहीं पढ़ेंगे, सबसे पहले इस चैप्टर की हमें पहली क्लास अटेंड करनी है जो ऑलरेडी हो चुकी है, फिर आप दूसरी क्लास अटेंड करो जो ऑलरेडी हो चुकी है, तब आज की क्लास देखो, वरना मैं आपसे हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूं कि आज आप आज की क्लास अटेंड मत करो, ठीक है, पतली गली से निकल लो। सिर्फ आज की क्लास में वही बच्चे होने चाहिए जो पिछली 2 क्लासेस में थे, ठीक है। हाँ जी, चलिए, तो सबसे पहले तो ये बताओ बेटा, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है या नेगेटिव? सर ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है? सर ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है। ये बताओ यहाँ पे रेन की वैल्यू क्या है? सर रेन की वैल्यू 100 है क्योंकि ये ऑल है। वाटर की वैल्यू क्या है? सर पॉजिटिव स्टेटमेंट में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होगी। सर वाटर क्या है? ऑल। ऑल का मतलब सर ये वैल्यू 100 है। सर पॉजिटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमेशा 50 होगी, ठीक है बाबू। अब आपको पता है क्या करना है, जैसे आपको पहला कंक्लूजन चेक करना है फ्रॉम क्लाउड टू वाटर, आपको क्लाउड से वाटर चेक करना है। अब आपको देखना पड़ेगा सर बादल से पानी के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है, मुझे पहले स्टेटमेंट की जरूरत है, दूसरे की जरूरत है या दोनों की जरूरत है। अब ये आपको खुद सोचना है कि क्लाउड से वाटर के लिए, क्लाउड से वाटर के लिए आपको किस स्टेटमेंट की जरूरत है आंसर देने के लिए। सर क्लाउड से वाटर के लिए मुझे दूसरे स्टेटमेंट की जरूरत है, सेकंड स्टेटमेंट की। क्लाउड से वाटर के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम क्लाउड और वाटर? सम क्लाउड और वाटर पढ़ने का मतलब है क्लाउड की वैल्यू भी 50 है, वाटर की वैल्यू भी 50 है। तो क्या मैं पढ़ सकता हूं सम क्लाउड और वाटर, कुछ बादल पानी है? क्या मैं पढ़ सकता हूं कुछ क्लाउड वाटर है? सम क्लाउड और वाटर, पॉजिटिव से पॉजिटिव। सर पॉजिटिव से पॉजिटिव और 50 को 50 और 100 को 50 लिख ही सकते हैं। सर कोई दिक्कत नहीं है किसी भी प्रकार की सम क्लाउड और वाटर इसको पढ़ने में, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक चीज याद रखो कि ये दोनों ही स्टेटमेंट पॉजिटिव है, तो बेटा नेगेटिव कंक्लूजन तो कभी बन ही नहीं सकता। पॉजिटिव स्टेटमेंट से हमेशा पॉजिटिव ही रिजल्ट रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है केवल पहला निष्कर्ष सही है, ओनली फर्स्ट फॉलोस। अच्छा, नेगेटिव कंक्लूजन तो बन ही नहीं सकता, इसको चेक करने की जरूरत नहीं है कि ये पहले कथन से निकला है या दूसरे कथन से निकला है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। अच्छा ये बताओ वाटर से रेन के लिए मुझे किस कथन की जरूरत है? सर वाटर से रेन के लिए आपको पहले कथन की जरूरत है। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम वाटर आर रेन? क्या मैं पढ़ सकता हूं सम वाटर आर रेन? बिल्कुल पढ़ सकते हैं सर, सम वाटर आर रेन। 100 की वैल्यू को तो 50 बना ही सकते हो सर, बिल्कुल पढ़ सकते हो सम वाटर आर रेन। तो यानी कि केवल दूसरा निष्कर्ष सही है, ओनली सेकंड फॉलोस। अच्छा ये बताओ रेन से वाटर के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर रेन से वाटर के लिए मुझे पहले स्टेटमेंट की जरूरत है। वाटर से क्लाउड के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? वाटर से क्लाउड के लिए मुझे सेकंड स्टेटमेंट की जरूरत है। क्या ये मैं पढ़ सकता हूं सम रेन्स आर वाटर? सम रेन्स आर वाटर बिल्कुल पढ़ सकते हैं, 100 की वैल्यू को तो 50 बना ही सकते हैं। क्या मैं ये पढ़ सकता हूं सम वाटर आर क्लाउड? सर ऑल वाटर आर क्लाउड है, सम वाटर आर क्लाउड बिल्कुल पढ़ सकते हो, 100 की वैल्यू को तो 50 बना ही सकते हो। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा? बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। बोथ फॉलो, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। अब आ जाओ बेटा, ये वाटर से रेन के लिए मुझे किस स्टेटमेंट की जरूरत है? सर वाटर से रेन के लिए मुझे फर्स्ट स्टेटमेंट की जरूरत है ना। क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल वाटर आर रेन? सर मैं कभी भी ऑल वाटर आर रेन नहीं पढ़ सकता, ऑल वाटर कभी भी नहीं पढ़ सकता, मैं कभी भी इसको ऑल वाटर नहीं पढ़ सकता। मैं जब भी इसको वाटर से रेन पढ़ूंगा हमेशा सम वाटर आर रेन पढ़ूंगा, कभी भी ऑल वाटर आर रेन नहीं पढ़ सकता। 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते। अब आप ये मत कहना कि सर यहां पे है तो सही ऑल वाटर आर रेन। बेटा ये वाटर और ये रेन दोनों अलग अलग हैं। जो वाटर से रेन का कनेक्शन है वो फर्स्ट स्टेटमेंट के थ्रू है, सेकंड के थ्रू नहीं है। तो जब भी मैं वाटर से रेन पढ़ूंगा हमेशा सम वाटर आर रेन पढ़ूंगा, कभी भी ऑल वाटर आर रेन नहीं पढ़ सकता, क्योंकि मैं 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। ठीक है, चलिए क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल क्लाउड्स आर वाटर? मैं सर कभी भी सम क्लाउड्स है, इसको कभी भी ऑल क्लाउड्स नहीं पढ़ सकता, 50 की वैल्यू को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकता। यानी कि नीदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस, ना तो पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है ना ही दूसरा, यानी कि नन फॉलोस। तो पहले तो आप ये देखो क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11, 12 समझ आ गए। 9, 10, 11, 12, ये जो 9, 10, 11, 12 है बेटा, ये या तो पहले स्टेटमेंट से रिजल्ट बने हैं या दूसरे से। अभी तक हमने एक भी ऐसा रिजल्ट नहीं बनाया जो दोनों कथनों को मिलाकर बना हो। अभी तक एक भी ऐसा रिजल्ट नहीं है जो दोनों कथनों को मिलाकर बना हो। अभी तक हमने जो आंसर देने सीखे वो इंडिविजुअल स्टेटमेंट से आंसर देने सीखे, अलग अलग कथनों से। जैसे कि मैं क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की बात ना करूं तो ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये अलग अलग स्टेटमेंट से बने हैं। लेकिन अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की बात करूं, है ना, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 13 और 14 की बात करूं तो ये जो कंक्लूजन्स हैं ये रेन और क्लाउड के बीच में है। यानी कि अब मुझे दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा, अब मुझे दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं जोड़कर ही प्रश्न का उत्तर दे सकता हूं, बिना उसको जोड़े प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता। लेकिन बेटा दो पॉजिटिव कथन जुड़ने हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। जब दो पॉजिटिव कथन जुड़ते हैं तो रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव ही बनता है। तो कोई भी नेगेटिव रिजल्ट मेरा नहीं बनेगा, कोई भी नेगेटिव रिजल्ट नहीं बनेगा दो कथनों के मिलने पर। दो पॉजिटिव कथनों के मिलने पर हमेशा रिजल्ट पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव नहीं हो सकता। अच्छा जी, एक बात और कि सर वो पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा क्या? देखो, जब हम दो स्टेटमेंट को जोड़ते हैं तो कनेक्शन की एक कंडीशन है कि वहां पे एक कॉमन टर्म होनी चाहिए, जैसे कि वाटर वाटर, तभी तो आप इन दोनों को आपस में जोड़ पाओगे। और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। जोड़ने की कंडीशन क्या है? दो पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर हमेशा पॉजिटिव रिजल्ट देते हैं, लेकिन कनेक्शन की कंडीशन है कि कम से कम किसी एक, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू, जो कॉमन टर्म है ना बेटा, कॉमन टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए? कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए।
कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए कनेक्शन के लिए, बिना इसके कनेक्शन नहीं बनेगा। अब जरा देखना आप, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 है सर, बिल्कुल है 100 इसकी वैल्यू, तो ये कनेक्शन बन गया। अब ये बताओ रेन और क्लाउड के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? सर इसको एज इट इज पढ़ लो, यही रिजल्ट है आपका। क्या रिजल्ट है? ऑल रेन्स आर क्लाउड, सभी रेन क्लाउड है। क्या मैं इसको ये पढ़ सकता हूं सम रेन्स आर क्लाउड? बिल्कुल पढ़ सकते हैं ऑल को सम। क्या मैं पढ़ सकता हूं सम क्लाउड्स आर रेन? बिल्कुल पढ़ सकते हैं सम क्लाउड्स आर रेन। लेकिन क्या मैं ये पढ़ सकता हूं ऑल क्लाउड्स आर रेन? सर क्लाउड की वैल्यू 50 है, इसकी वैल्यू 100 नहीं बना सकते हम। सर हम इसको ऑल क्लाउड्स आर रेन नहीं पढ़ सकते, क्योंकि क्लाउड की वैल्यू 50 है, 50 ही रहेगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? ओनली फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉलो। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला, दूसरा और तीसरा निष्कर्ष अनुसरण करता है। 12वें क्वेश्चन में क्या दिक्कत? बेटा वेन डायग्राम मैंने पहले ही बताया था, वेन डायग्राम भैया, वेन डायग्राम चैप्टर अलग है, लेकिन इस क्वेश्चन को वेन डायग्राम से नहीं बनाएंगे। वेन डायग्राम चैप्टर अलग है, वो चैप्टर अलग से पढ़ते हैं हम, ठीक है। लेकिन ये वेन डायग्राम से नहीं बनाना है तुम्हें। रीजन मैंने समझाया था क्यों नहीं बनाना है। वेन डायग्राम के पीछे का कारण भी मैंने समझाया था। देखो ये रहा, एक सिंगल स्टेटमेंट के लिए हमें 3-3 वेन डायग्राम समझने पड़ेंगे। समझ लो, एग्जाम में 3 स्टेटमेंट आ गए तो 9 वेन डायग्राम समझने पड़ेंगे हमारे दिमाग में, और फिर हमें पेन पेपर की भी जरूरत पड़ेगी। लेकिन इस मेथड में 150 मेथड में पेन पेपर की जरूरत नहीं है। बिना पेन पेपर के हम आंसर दे देते हैं, बिना पेन पेपर के। कुछ नहीं करना, एज इट इज देखो, ऑल रेन्स आर क्लाउड, बस यही आंसर है। सम रेन्स आर क्लाउड, सम क्लाउड्स आर रेन, जो दिख रहा है बस वही आंसर है, ठीक है। जो दिख रहा है बस वही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13 है ना, वाटर से वाटर कट गया, तो रेन और क्लाउड के बीच में क्या रिजल्ट बनेगा? जो दिख रहा है बस वही आंसर है। चिंता मत करो, अभी ऐसे ढेर सारे क्वेश्चन और रिपीट होंगे। क्वेश्चन नंबर 13 और 14 जैसे, जैसे क्वेश्चन नंबर 15 लिखो, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 लिखो, मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं अभी आपको समझ आ जाएगा। पहला कथन है सभी चाकू छुरी है, सभी चाकू छुरी है। दूसरा कथन लिखो, सभी, है ना, सभी सब्जी चाकू है, सभी सब्जी चाकू है। अभी आपको समझ आ जाएगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। निष्कर्ष पहला निष्कर्ष है सभी सब्जी छुरी है, सभी सब्जी छुरी है। दूसरा, सभी छुरी सब्जी है। तीसरा, कुछ छुरी सब्जी है, कुछ छुरी सब्जी है। चौथा, कुछ सब्जी छुरी है, कुछ सब्जी छुरी है। पांचवा, कोई छुरी सब्जी नहीं है, कोई छुरी सब्जी नहीं है ना। छुरी को इंग्लिश में छुरी लिख लो है। ऑल नाइफ आर छुरी, ऑल वेजिटेबल्स आर नाइफ, ठीक है। इंग्लिश में लिखना, अरे यार तुम्हारी बड़ी दिक्कत है। ऑल नाइफ आर छुरी, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, ऑल वेजिटेबल्स आर नाइफ। ये 2 स्टेटमेंट है। कंक्लूजन लिखो, पहला कंक्लूजन है ऑल वेजिटेबल आर छुरी, ऑल वी आर सी। दूसरा है ऑल सी आर वी। तीसरा है सम सी आर वी। चौथा है सम वी आर सी। और पांचवा है नो सी इज वी, नो सी इज वी। हाँ जी, चलिए साहब, वो किस किस के बीच में है ये बताओ। ये जितने भी निष्कर्ष हैं ये किस किस के बीच में है? सर ये जो निष्कर्ष है ना, ये वी और सी के बीच में है। सर ये जितने भी निष्कर्ष हैं ये सब्जी और छुरी के बीच में है। यानी कि इन दोनों के बीच में रिजल्ट बनाना है तो हमें दोनों कथनों को जोड़ना पड़ेगा। अब दोनों कथनों को जोड़ने की कंडीशन क्या है? सर देयर शुड बी अ कॉमन टर्म। वहां पे कॉमन टर्म होनी चाहिए। कॉमन टर्म क्या है? चाकू। और कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। सर इसकी वैल्यू 50 है, लेकिन बेटा इसकी वैल्यू तो 100 है, तो कनेक्शन बन गया। और जब कनेक्शन बन गया हमारा, है ना, के से के कट गया, तो 2 पॉजिटिव स्टेटमेंट मिलकर सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव रिजल्ट देंगे। अच्छा, के से के क्यों कट गया? क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए। कथनों को जोड़ना पड़ेगा, अब होनी चाहिए, तभी तो कनेक्शन बचेगा, है ना। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। आपके बताने के बाद अभी मैंने एनरोल कर लिया। जीएस वाला बैच फ्री कंटेंट वाले ऑप्शन में अवेलेबल है। थैंक यू सर, हमारी प्रॉब्लम्स को सुनने और रिजॉल्व कर। चलिए कोई बात नहीं। तो बेटा के से के कट गया, है ना, तो रिजल्ट बन गया वी और सी के बीच में, है ना। चाकू से चाकू कट गया, रिजल्ट बन गया सब्जी और छुरी के बीच में। क्या रिजल्ट बना? जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वही तुम्हारा रिजल्ट है। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? सभी सब्जी छुरी है, तो सभी सब्जी छुरी है ना। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं सभी छुरी सब्जी है? देखो सब्जी की वैल्यू 100 है, लेकिन छुरी की वैल्यू 50 है। अगर मैं पढ़ता हूं सभी छुरी सब्जी है, तो मैं छुरी की वैल्यू 50 को 100 बना दूंगा, जबकि 50 को 100। हाँ, लेकिन मैं कुछ छुरी सब्जी है, कुछ पढ़ोगे, और कुछ सब्जी छुरी है। अच्छा, नेगेटिव तो रिजल्ट बना ही नहीं सकते, है ना। इसको क्या पढ़ेंगे? ऑल वी आर सी। क्या मैं इसको पढ़ सकता हूं ऑल सी आर बी? क्या मैं इसको ऑल सी पढ़ सकता हूं? सर 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते,
है ना। लेकिन हाँ सम सी आर वी ये पढ़ोगे, और सम वी आर सी ये भी पढ़ोगे, लेकिन नेगेटिव नहीं बना सकते। तो क्या आंसर हुआ? ओनली फर्स्ट थर्ड एंड फोर्थ फॉलो। केवल पहला तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। केवल पहला तीसरा और चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है। अब बताओ क्या दिक्कत थी कनेक्शन बनाने में? कितना तो आसान है। देखना 5 निष्कर्ष आपने चेक किए, वो भी विदाउट पेन एंड पेपर। ना पेन की जरूरत है ना पेपर की जरूरत है। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए कनेक्शन के लिए, तभी कनेक्शन बनता है, वरना कनेक्शन नहीं बनता। क्वेश्चन नंबर 16, 2 कथन है तुम्हारे पास। ऑल ऑल ए आर बी, ऑल ए आर सी, सभी ए बी है और सभी ए सी है। ठीक है, तो कुछ कंक्लूजन है आपके पास। ऑल बी आर सी, सम बी आर सी एंड नो बी इज सी। सभी बी सी है, कुछ बी सी है, कोई भी बी सी नहीं है, कोई भी बी सी नहीं है। अब बताओ बेटा, बेटा छुरी से सब्जी पे जाओगे, छुरी की वैल्यू 50 है, तो कुछ छुरी सब्जी है यही तो पढ़ोगे। हाँ जी। अच्छा ये बताओ, बहुत मजा आ रहा है सर आपसे पढ़ने में, रीस्टेटमेंट वाला कंफ्यूजन कर। हाँ जी बेटा, ये सारे के सारे जो रिजल्ट है वो बी और सी के बीच में है। अब आप ये देखो, क्या बी और सी के बीच में कनेक्शन बनेगा? सर बी और सी के बीच में बिल्कुल कनेक्शन बनेगा, ए से ए कट गया। सर बी और सी के बीच में बिल्कुल कनेक्शन बनेगा, ए से ए कट गया। कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 चाहिए, यहां तो दोनों की वैल्यू 100 है। ठीक है, हाँ जी कनेक्शन बन गया। अच्छा ये बताओ, बी की वैल्यू 50 है, सी की वैल्यू भी 50 है, और दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव रिजल्ट बनेगा। तो ये जो नेगेटिव रिजल्ट है ये तो गलत हो गया, है ना। पॉजिटिव पॉजिटिव मिलकर नकारात्मक वाक्य तो बनना नहीं है। बी की वैल्यू भी 50 है, सी की वैल्यू भी 50। अब आप बताओ क्या मैं पढ़ सकता हूं ऑल बी आर सी? सर ऑल बी नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 50 की वैल्यू को 100 नहीं बना सकते, लेकिन हाँ सम बी आर सी ये पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सभी बी सी है, सभी बी सी है ऐसा नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 50 को 100 नहीं बना सकते, लेकिन हाँ कुछ भी डेफिनेटली सी है, कुछ भी डेफिनेटली सी है। फ्री कंटेंट वाला ऑप्शन किधर है करीब में? देख लेना भैया, कुछ काम खुद से भी कर लिया करो। दुनिया भर की चीजें खोज लेते हो, तुम्हें काम की चीज दिखाई नहीं देती है। अभी जो चीज कही जाएगी ना कि ये मत देखो, है दुनिया भर की चीज देख लोगे, यूट्यूब पे खोज लोगे, गूगल पे खोज लोगे, हर चीज खोज लोगे, लेकिन जो काम की चीज है वो तुम्हें नहीं मिलती। उसके लिए 10 बार पूछोगे सर नोट्स कहां डलते हैं, क्लास पीएनजी कहां मिलती है हमें तो दिखाई नहीं दे रही सर। फ्री कंटेंट वाला ऑप्शन कहां है, वो तो हमें दिख ही नहीं रहा। दिख जाएगा, कैटेगरी में दिख जाएगा, क्लास खत्म हो जाए आराम से देख लेना उसके बाद। ठीक है, घोचू नहीं तो। और एक ही कमेंट को 100 बार जरूर लिखने की जो आदत है ना बेटा, उसको बंद कर दो तुम, बहुत इरिटेशन होती है उससे। एक ही कमेंट को 100-10 मतलब बैक टू बैक लिखते चले जाते हो, बैक टू बैक, जो काम की बातें हैं वो रह जाती हैं बे यार। क्वेश्चन नंबर 17, ये 16 था ना? हाँ चलो। ऑल ट्रीज आर प्लांट्स, ऑल ग्रीन आर प्लांट्स। गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि जब इतनी मेहनत से पढ़ा रहे हैं, इतनी बेहतरीन बेहतरीन चीजें समझा रहे हैं, इतने बेहतरीन कंसेप्ट समझा रहे हैं, और उसके बीच में अगर आप कुछ चीज पूछ रहे हो, इसका मतलब साफ है कि आप जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, और जो मैं समझा रहा हूं अगर उसको समझने की कोशिश नहीं कर रहे, इसका मतलब मेरे लिए तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, इसलिए फिर मैं तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई क्यों दूं, जब जो तुम मेरी वैल्यू नहीं कर रहे हो, कि जो मैं पढ़ा रहा हूं उसको समझ नहीं रहे हो, और फालतू बातें पूछे जा रहे हो हैं। अब भाई साहब पूछ रहे न्यू चैप्टर कब होगा, रिप्लाई दो इनको, न्यू चैप्टर कब होगा। सभी पेड़ पौधे हैं, सभी हरे, सभी हरे पौधे हैं, सभी हरे पौधे हैं।
क्योंकि ये इतने इंटेलिजेंट है, ये चैप्टर पहले ही पढ़ चुके हैं, या फिर ये चैप्टर के क्वेश्चन एग्जाम में छोड़ के आएंगे ये, और इन चैप्टर्स को किए बिना ये सिलेक्शन पा लेंगे एग्जाम में। ऑल ट्रीज आर ग्रीन, ऑल ट्रीज आर ग्रीन, सम ट्रीज आर ग्रीन, ऑल ग्रीन आर ट्रीज, एंड सम ग्रीन आर प्लांट्स। हाँ जी, सभी पेड़ हरे हैं, कुछ पेड़ हरे हैं, सभी हरे पेड़ हैं, और कुछ हरे पौधे हैं। बताओ इस क्वेश्चन का आंसर दो। सबसे पहला आंसर दिया है इस क्वेश्चन का सीके ने, शाबाश सीके, वेरी गुड जॉब, वेल डन। सेकंड पोजीशन पर है प्रिंशु, शाबाश प्रिंशु, वेरी गुड जॉब। दो बच्चे हैं, सीके इज द फर्स्ट स्टूडेंट, प्रिंशु इज द सेकंड स्टूडेंट। थर्ड प्लेस पर है मोहित, वेल डन मोहित, शाबाश। आप तीनों को मिलता है 51, 31 और 21,000 रुपए का उधार इनाम। फिर चौथे स्थान पर है अमरकांत, शाबाश अमरकांत, वेरी गुड जॉब। पांचवें स्थान पर है अमरकांत के बाद संस्कृति, संस्कृति के बाद राकेश छठे स्थान पर। सातवें स्थान पर है उमंग, आठवें स्थान पर है रिद्धि, नवें स्थान पर है राकेश, 10वें स्थान पर है 10वें स्थान पर सूरज, 10वें स्थान पर सूरज। सूरज के बाद है 11वें स्थान पर है सुमित, सुमित के बाद 12वें स्थान पर कौन है, 12वें स्थान पर है सुमित के बाद प्रभु, क्या है ये, अरे यार बहुत तेजी से कमेंट कर, अब नहीं पढ़ पा रहे भाई साहब, कई लाखों कमेंट आ गए। चलिए देखो ये जो रिजल्ट है वो ट्री और ग्रीन के बीच में है। ट्री और ग्रीन को जोड़ने के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू होनी चाहिए 100। सर यहाँ पे प्लांट की वैल्यू 50 है, ऊपर भी और नीचे भी प्लांट की वैल्यू 50 है, यानी कि ट्री और ग्रीन को आपस में नहीं जोड़ा जा सकता। सर पेड़ और पौधों को पेड़ और हरे को जोड़ने के लिए पौधे, कम से कम किसी एक पौधे की वैल्यू 100 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों पौधों की वैल्यू 50 है, यानी कि पेड़ और हरे के बीच में नो रिलेशन है, यानी कि पेड़ और हरे के बीच में नो रिलेशन है, पेड़ और हरे के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बना सकते। तो जितने भी रिजल्ट्स हैं बिटवीन ट्री एंड ग्रीन वो सारे रिजल्ट क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, क्योंकि पेड़ और हरे के बीच में कोई डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। लेकिन बाबू ये जो चौथा कंक्लूजन है ना, ये बिटवीन ग्रीन एंड प्लांट है, ना कि ग्रीन और ट्री। ये ग्रीन और ट्री के बीच में नहीं है, ये ग्रीन और प्लांट के बीच में है, और इसके लिए मुझे सिर्फ और सिर्फ, अगर ऑल ग्रीन आर प्लांट है तो मैं इसको सम ग्रीन आर प्लांट पढ़ सकता हूं, मैं इसको सम ग्रीन आर प्लांट पढ़ सकता हूं। तो ओनली फोर्थ फॉलोज, केवल चौथा निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्योंकि जो चौथा निष्कर्ष है कुछ हरे पौधे हैं, देखो सभी हरे पौधे हैं तो डेफिनेटली कुछ हरे भी पौधे होंगे, जब कुछ सभी हरे पौधे हैं तो कुछ हरे भी पौधे हैं, 100 की वैल्यू को तो 50 बना ही सकते हैं। तो ये जो आंसर है ना मेरा, ये दूसरे कथन से निकला है, ना कि दोनों को मिलाकर। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर है केवल चौथा निष्कर्ष सही है, केवल चौथा निष्कर्ष सही है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे थे जो भावनाओं में बह गए और नन फॉलोज आंसर दे रहे थे, नन फॉलोज। बेटा ये दोनों प्लांट को हम आपस में जोड़ नहीं सकते, क्योंकि कनेक्शन के लिए कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, है ना, या तो इसकी वैल्यू 100 हो, या इसकी वैल्यू 100 हो, या दोनों की वैल्यू 100 हो। कनेक्शन तभी बनता है, कनेक्शन तभी बनता है। अगर दोनों की वैल्यू 50 है तो ये दोनों आपस में जुड़ नहीं सकते, यानी कि ट्री और ग्रीन के बीच में कोई भी डेफिनेट रिजल्ट नहीं बनेगा। ठीक है ना, ट्री और ग्रीन के बीच में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, बाकी ट्री और प्लांट के बीच में बनेंगे रिजल्ट, ग्रीन और प्लांट के बीच में भी बनेंगे। देखो ट्री और प्लांट के बीच में दो रिजल्ट बनेंगे, सम ट्रीज आर प्लांट, सम प्लांट आर ट्रीज। ग्रीन और प्लांट के बीच में भी दो रिजल्ट बनेंगे, सम ग्रीन आर प्लांट, सम प्लांट आर ग्रीन। लेकिन ट्री और ग्रीन के बीच में कोई रिजल्ट नहीं बनेगा, ट्री और ग्रीन के बीच में नहीं बनेगा। ट्री और ग्रीन के बीच में नो रिलेशन ऐसे है बाबू, अबे तुम बिल्कुल घोचू हो क्या, जब बता रहे तो सो जाते हो क्या। कम से कम किसी एक कॉमन टर्म की वैल्यू 100 होनी चाहिए कनेक्शन के लिए। तो जब हम सब्जी को छुरी से जोड़ रहे हैं तो कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू, बेटा चाकू की वैल्यू 100 थी इसलिए ये जुड़ गया, है ना। यहां पर वाटर की वैल्यू 100 है इसीलिए ये जुड़ गया, यहां पर ए की वैल्यू 100 है इसीलिए दोनों आपस में जुड़ गए। जो चीज हम जोड़ रहे हैं उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए, यहां पर जोड़ने वालों की दोनों की वैल्यू 50 है, कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होनी चाहिए, तब ये आपस में जुड़ पाएंगे, वरना नहीं जुड़ पाएंगे। ठीक है, हाँ जी। एक तो कभी भी क्लास को ओपन कर लेते हैं, लेट वाले बच्चों से बड़े परेशान हैं हम, जो कभी भी क्लास को खोल के बैठ जाते हैं। हाँ जी, ऑल डॉक्टर आर इंजीनियर, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं। ऑल आर्किटेक्ट आर लेक्चरर, सभी आर्किटेक्ट लेक्चरर हैं। ऑल लेक्चरर, ऑल लेक्चरर आर डॉक्टर, सभी लेक्चरर डॉक्टर हैं। बहुत ही सोच समझ के आंसर देना वरना बहुत पिटोगे, है ना। आपको ये देखना है कि कंक्लूजन किस किस के बीच में पूछा है, जिस जिसके बीच में पूछा है उसी से आंसर निकालोगे। ऑल आर्किटेक्ट आर डॉक्टर, सभी आर्किटेक्ट डॉक्टर हैं, है ना। सम लेक्चरर आर इंजीनियर, कुछ लेक्चरर इंजीनियर हैं, कुछ लेक्चरर इंजीनियर हैं। एंड सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट हैं। ठीक है, हाँ जी।
आप पहले ये देखो कि जो रिजल्ट है हमारा, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, वो किस किस के बीच में है? सभी, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, सभी डॉक्टर इंजीनियर हैं, सभी आर्किटेक्ट लेक्चरर हैं, और सभी लेक्चरर डॉक्टर हैं। आप ये देखो रिजल्ट किस किस के बीच में, और उसके लिए आपको किस कथन की जरूरत पड़ेगी? सभी आर्किटेक्ट डॉक्टर हैं, कुछ लेक्चरर इंजीनियर हैं, कुछ इंजीनियर आर्किटेक्ट है। आप खुद देखो कि किस कंक्लूजन के लिए किस स्टेटमेंट की जरूरत है ना? तब आप उनको आपस में जोड़ो। ये बताओ आर्किटेक्ट और डॉक्टर के लिए आपको किसकी जरूरत है? लेक्चरर और इंजीनियर के लिए आपको किसकी जरूरत है? और इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए आपको किस स्टेटमेंट की जरूरत है? मतलब कौन से स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है आपको, तभी आप आंसर दे पाओगे, वरना आप आंसर नहीं दे पाओगे। हाँ जी, तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, समझ आ गया आपको कि लेक्चरर से इंजीनियर के लिए मुझे पहले और तीसरे की कैसे जरूरत है? डॉक्टर से डॉक्टर कट गया तो ऑल लेक्चरर और इंजीनियर, इसको मैं सम लेक्चरर और इंजीनियर भी पढ़ सकता हूं। अब ये जो तीसरा रिजल्ट है बेटा, ये इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच में है। अब इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच में कैसे बनाओगे आप, है ना? इंजीनियर और आर्किटेक्ट, सर इंजीनियर और आर्किटेक्ट को कैसे जोड़ोगे? सर इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए मुझे पहले दो स्टेटमेंट की जरूरत है, पहले दो की जरूरत है इंजीनियर और आर्किटेक्ट के लिए। लेकिन बाबू यहां पे डॉक्टर है, यहां पे लेक्चरर है, ये दोनों कॉमन टर्म बेटा डायरेक्ट नहीं जोड़ सकती, लेकिन मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं तीसरे की मदद से। पहले लेक्चरर से लेक्चरर जुड़ गया, फिर डॉक्टर से डॉक्टर जुड़ गया, यानी कि इंजीनियर और आर्किटेक्ट का कनेक्शन बन गया, लेकिन किसके थ्रू बना? थर्ड के थ्रू बना। हमने इन दोनों पॉजिटिव स्टेटमेंट को जोड़ा, किसके थ्रू जोड़ा? तीसरे के थ्रू जोड़ा। जैसे लेक्चरर से लेक्चरर, डॉक्टर से डॉक्टर, तो बेटा ऑल आर्किटेक्ट आर इंजीनियर एंड सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट, सम इंजीनियर आर आर्किटेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल फॉलो। कहने का मतलब यह है कि मैं दो स्टेटमेंट को डायरेक्ट भी जोड़ सकता हूं, जैसे कि ये दोनों स्टेटमेंट हमने डायरेक्ट जोड़े, और दो स्टेटमेंट को किसी और की मदद से भी जोड़ सकते हैं अगर वो डायरेक्ट नहीं जुड़ पा रहे तो। जैसे कि अगर मान लो तीन कथन होते, ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी, ऑल डी आर ई। मान लो चार कथन है, ऑल सी आर डी। ठीक है, चार कथन है बेटा, चार कथन है ये। अब आपको जो रिजल्ट बनाना है वो बनाना है ई और ए के बीच में। अब आप ई और ए को जोड़ोगे कैसे, ये बताओ। अब आप ई और ए को जोड़ोगे कैसे? अगर आप ई और ए के बीच में रिजल्ट बनाना चाहते हैं तो ई और ए को जोड़ोगे कैसे, है ये बताओ। सर पहले बी से बी कट गया, फिर सर सी से सी कट गया, और फिर सर डी से डी कट गया। तो इस तरीके से मैं ई और ए को जोड़ सकता हूं। तो हम दो से ज्यादा स्टेटमेंट भी आपस में जोड़ सकते हैं, बस करना कुछ नहीं है, कॉमन कॉमन को जोड़ते चले जाओ। लेकिन कॉमन को तभी जोड़ेंगे जब कम से कम किसी एक कॉमन की वैल्यू 100 होगी। ठीक है, बी से बी जुड़ गया क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है, ठीक है, और डी से डी जुड़ गया क्योंकि इसकी वैल्यू 100 है,